अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैर वो आफियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर एमएस एक्सेल अलाइनमेंट के ऊपर होगा। ये अलाइनमेंट जो है वो आपके पास जो कहलाएगी, ठीक है, वो सेल की अलाइनमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने टॉपिक आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पे रखा है सामने, ताकि आप समझते वक्त इस चीज़ को ख़ास कर ख्याल करें कि किस वक्त सेल की डायरेक्शन कैसी होती है, तो हमने किस तरीके से उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो हम आपको अपने चैनल ग्रीन हिल्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर पर वेलकम करते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए अहबाब हैं, ठीक है, उन सबसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास है जी ग्रीन हिल्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर, मैंने टॉप हेडिंग लिखी है जो कि वाकई नवाबाद वाकई पे। तो आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह होम टैब में मौजूद अलाइनमेंट ग्रुप नंबर 3। ठीक है, अगर आप होम टैब को देखें तो मेरा इस वक्त जो कर्सर है वो इस वक्त होम टैब पर ही क्लिक है। क्लिप बोर्ड नंबर 1 हो गया, फॉन्ट ग्रुप नंबर 2 हो गया और अलाइनमेंट ग्रुप नंबर 3 हो चुका है। तो इसके बारे में आज डिस्कशन करनी है, जो कि मैंने पिक्चर पर भी ज़ाहिर किया है। अगर आप इस पिक्चर का मुलाहिज़ा करें हमने स्क्रीन के ऊपर, तो आपके पास टॉप अलाइनमेंट होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप की ये पिक्चर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपके साथ शेयर कर दिया। इसमें सबसे पहले हमारे पास 3 और +3 अलाइनमेंट जो सेल की होती है ना, उसकी 6 टाइप्स होती हैं। यानी कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उस वक्त इसकी क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकिब महमूद को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसी तरह तमाम जगह पर मैं इसको सेम एज इट इज़ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, और फिर मैंने इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंट नज़र आ सके। ये शेप फिल पे गया, ठीक है, और वहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई से भी कलर चूज़ कर लेना। मैंने लेट्स सपोज कलर चूज़ कर लिया। अब सबसे पहले ये जी टॉप अलाइन, मैंने देखें सेल का साइज़ बड़ा किया है। वजह सिर्फ यह है कि आपको पता लग सके कि एक नॉर्मल सेल की जो आपके पास हाइट है और विड्थ है, और एक जो हम अपनी मर्ज़ी सेट करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है, ताकि डाटा जब हम लिखें तो हमें डाटा समझ भी आए कि हमारा डाटा इस जगह टॉप में है, मिडल में है, बॉटम है, लेफ़्ट है, राइट है या सेंटर है। तो आइए हम बारी बारी इसका डिस्कशन करते हैं। टॉप अलाइन की जो शॉर्टकट की होती है, आप कीबोर्ड से फर्स्ट टाइम ऑल्ट को प्रेस करेंगे या करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपने ऑल्ट को प्रेस से हटा लेना है, फिर आपने प्रेस करना है एच को, फिर वहाँ से अपने हैंड मूव कर लीजिएगा एक की तरफ, के साथ ही प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाएगी, टॉप हो जाएगी। अभी देखें तो ये ऊपर आपको ऊपर स्पेस नज़र आ रही हो। ठीक है, इस स्पेस को हमने अब कम करना है, तो कैसे करेंगे। ऑल्ट को मैंने फर्स्ट टाइम प्रेस किया, फिर एच को सेकंड टाइम प्रेस किया, फिर ए को थर्ड टाइम प्रेस किया और 4 नंबर पे टी को प्रेस किया। तो ये देखें मेरी डायरेक्शन इस वक्त टॉप हो चुकी है। और अगर यही आप अलाइनमेंट भी चेक करें तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास टॉप अलाइनमेंट ऑटोमेटिक बन जाएगी एक क्लिक से भी। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे शॉर्टकट की लिखी है हमारे पास मिडल अलाइन की। मिडल अलाइन का मतलब ये होता है कि सेंटर में टॉप और बॉटम का जो सेंटर होता है उसे हम मिडल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, फर्स्ट टाइम ऑल्ट को प्रेस करेंगे, सेकंड टाइम एच को प्रेस करें, थर्ड टाइम ए को प्रेस करें और फोर्थ टाइम, ठीक है, एम को प्रेस करें। ये देखें हमारे पास जो मिडल अलाइन है वो आपके पास सामने शो हो चुकी होगी। और बॉटम ऑलरेडी हमारे इस वक्त जो टेक्स्ट होता है वो बॉटम ही होता है। ठीक है, चाहे नॉर्मल सेल हो चाहे हम खुद अपने डिज़ाइन से कर रहे हो, इसकी जो नॉर्मल होती है, ठीक है, हालत, वो बॉटम ही कहलाती है। तो आप बेशक इसको शॉर्टकट की का यूज़ कर लें, बेशक पैसे भी छोड़ दें तो ये बॉटम की सूरत में है। इसके बाद अलाइन लेफ़्ट, इसमें 2 बातें याद रखिएगा। अलाइन जो लेफ़्ट होता है ये फॉर इंग्लिश पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी कि हमने कुछ डाटा इंग्लिश पर्पस भी बनाना है, इंग्लिश में बनाना है, उस काम के लिए हम अलाइन लेफ़्ट का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया।
अब अलाइन लेफ्ट और बॉटम, ये वो काम है जो एक ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइम आपके ऑटोमेटिक हुए होते हैं, आपने इसको कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। ठीक है, जिस तरह बॉटम है हो गया और लेफ़्ट हो गया, देखें आपकी स्टार्टिंग इस वक्त सेल की बिल्कुल लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर का मतलब होता है एक सेल के दरमियान में, एक सेल के दरमियान में लेफ़्ट और राइट के मिडल की बात नहीं कर रहा। अगर आपने साथ में मिडल भी करना है तो फिर अगेन शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी आपको मिडल लाइन वाली। ठीक है, मैं इसको अब सेंटर करके दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम आपने ऑल्ट को प्रेस किया, देन सेकंड टाइम आपने एच को प्रेस किया इसके बाद आपने थर्ड टाइम ए को प्रेस किया और फिर फोर्थ टाइम सी को प्रेस किया। अब ये देखें आपके पास मिडल नहीं बल्कि बॉटम जो है वो आपके पास सेंटर हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरह का मैं इसी को चाहता हूँ कि मेरा ये राइट हो जाए। अब याद रखिएगा ये भी पॉइंट। ठीक है, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ लाइन राइट के ऊपर। तो याद रखनी है ये बात कि हमारा अगर उर्दू की टाइपिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो हमेशा होती है जी राइट साइड से स्टार्ट। तो अगर यहाँ पे कुछ नेम लिस्ट बनानी है उर्दू वाली साइड से तो हम लाइन राइट का यूज़ करेंगे। ऑल्ट फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे, देन एच को प्रेस करेंगे, फिर आर को प्रेस करेंगे। सॉरी मैं थोड़ा सा आगे चला गया, अगेन रिपीट करता हूँ इस फार्मूले को। सबसे पहले ऑल्ट को प्रेस करेंगे, फिर एच, फिर ए को प्रेस करेंगे और अगेन लास्ट टाइम आर को प्रेस करेंगे। तो ये इसकी मूवमेंट चेक कर सकते हैं कि राइट साइड पर मूव हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इस पार्ट 2 की जानिब जिसका नाम है जी इंडेंट। इंडेंट बेसिकली क्या होता है? इंडेंट बेसिकली होता है कि आपका जो टेक्स्ट सेल के अंदर मौजूद है वो इस वक्त राइट साइड से स्टार्टिंग कर, जिससे मैंने आके महमूद दोनों साइड पर लिखा हुआ है। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट पर भी और डिक्रीज इंडेंट पर भी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है सेल के अंदर थोड़ी सी स्पेस लेकर शुरू हो, स्टार्टिंग पर लेफ़्ट साइड की बात करूं तो उसके लिए मैं इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करूंगा। लेट्स सपोज मैंने इसी के एग्जांपल उठाता हूं, कंट्रोल सी करता हूं, कॉपी, और यहाँ पर भी कॉपी करता हूं ताकि दोनों में आपको डिफरेंट नज़र आ सके। इसका थोड़ा सा कॉर्नर पे आके इसकी हाइट बढ़ाता हूँ। ठीक है, और इसका मैं थोड़ा सा सेल का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ और साथ ही मैं इसको एरियल ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर देखूँ आपको मैं अगर चीज़ बताऊँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। अच्छा, बात करते हैं इंक्रीज इंडेंट की। अब आल्ट एच और 6 को प्रेस करेंगे तो ये हल्की सी मूवमेंट आपके पास नज़र आ गई होगी। डिक्रीज और इंक्रीज में फ़र्क नज़र आ गया होगा। अगेन दोबारा से आल्ट एच और 6 प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से मूवमेंट आपकी इंक्रीज की बढ़ाएगा। किस तरफ बढ़ाएगा? लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर होता है कि आपने सेल का इंडेंट कैसे रखना होता है। और दूसरे नंबर पे आपके पास है जी इस वक्त सेल डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज कहते हैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको लाइन राइट करता हूँ। ठीक है, लाइन राइट करके या जिस तरह भी है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि मैं वापस इसको, आज ये मेरे पास जो है इस वक्त राइट साइड पर है। लेट्स सपोज, ठीक है, मैं ऑल्ट एच और 5 को प्रेस करूँगा तो ये देखें डिक्रीज हो रही है, अब राइट साइड टू मूव कर रही है लेफ़्ट साइड पर है। इसी तरह अगेन प्रेस करूँगा ऑल्ट एच और 5 तो ये देखें कि अपनी जो इसकी मूवमेंट है वो चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है जैसे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके सामने। ये हमें कहाँ पर नज़र आएगा? ये होम टैब में नज़र आएगा जी। होम टैब थर्ड नंबर पे ये आपके पास अलाइनमेंट के बिल्कुल ऊपर इंक्रीज इंटेंट और डिक्रीज इंटेंट मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे कि आपको मेरे इस लेक्चर के बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। शॉर्टकट कीज़ लाजमी याद रखें ताकि आने वाले टाइम जब आपका इंटरव्यू का होता है तो वहाँ पर ये चीज़ें मेन पूछी जाती हैं कि हाँ जी हमने किसी टेक्स्ट को बॉटम करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास टॉप, मिडल, बॉटम, लाइन, लेफ़्ट, सेंटर में तमाम जगह पर ये जो ऑल्ट एच और ए है सबका सेम
आपके पास नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये एक बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, ऑल्ट एच ए, टी का मतलब हो गया टॉप, एम का मतलब मिडिल, बॉटम का मतलब बी, और एल का मतलब लेफ्ट, सी मतलब सेंटर, और आर मतलब राइट। ठीक है, तो ये एक चेंजिंग नज़र आएगी आपको, बाकी तमाम पीछे शॉर्टकट की से सेम ही है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो आल्ट और एच दोनों में इंक्रीज इंटेंट में भी और डिक्रीज इंटेंट में भी सेम है। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। किससे किसी चेंज कर सकते हैं, दो मेथड हो सकते हैं। एक बाय फार्मूला लगाकर शॉर्टकट कीज़ का, दूसरा आप स्क्रीन के ऊपर इंक्रीज इंटेंट पे क्लिक करें तो ये इंक्रीज इंटेंट की तरफ मूवमेंट की जाएगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और अगर आप डिक्रीज करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट तो इस वक्त आप डिक्रीज मूवमेंट करेंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो मूवमेंट चेंज करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ गई ही होगी। तो आइए इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी, अब हमारे पास आते हैं जी अलाइनमेंट ग्रुप नंबर 3 का तीसरा हिस्सा, जो कि मर्ज एंड सेंटर पर मुश्तमिल है। मर्ज एंड सेंटर का यूज़ बेसिकली दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में एक सेल बनाना मकसद होता है। जिस तरह आप अगर मेन हेडिंग देखें तो एक ग्रीन हिल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर के नाम से आपको एक हेडिंग नज़र आ रही होगी। ये इसने क्या किया, ए कॉलम से लेकर जी कॉलम तक इन सब को इसने एक सेल बना दिया, मर्ज कर दिया। अब इसका इस्तेमाल बेसिकली हम करते होते हैं मेन हेडिंग्स के लिए, जिसमें हम स्कूल्स का नाम, ठीक है, अगर हमको रिजल्ट शीट बना रहे हो, फैक्ट्री का नाम, अगर हमको एम्प्लॉय लिस्ट बना रही हो, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसकी शॉर्टकट की जिस तरफ ग्रीन हिल से देखें ये दो सेल पर मुश्तमिल है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास एक सेल बन जाएगा। अब मर्ज एंड सेंटर यहाँ से भी कर सकते हैं, स्क्रीन बाय स्क्रीन को यूज़ करके भी। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक सेल बन जाएगा। और दूसरा तरीकाकार होता है ऑल्ट एच एम और सी। तो ये क्या हुआ, मर्ज, एम मतलब मर्ज हो गया, सी मतलब सेंटर हो चुका है, यानी कि सेल मर्ज भी हो गया और सेंटर भी हो चुका है। ओके हो गया। और मैं इसका थोड़ा टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ, ये देख सकते हैं। ठीक है, पहले आपके पास ये दो सेल टेक्स्ट था, यानी कि दो सेल थे, तो हम इसको एक बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम किसका यूज़ किया, मर्ज एंड सेंटर का। इसके बाद हमारे पास है जी लास्ट, जो कि है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मकसद मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा अगर एक बिल फर्स्ट बड़ा डाटा आ जाता है एक सेल के अंदर, ठीक है, जिसके हाथ थोड़ी सी आउट ऑफ यानी कि एक सेल हो चुकी है, तो उसको हम भी एक सेल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक चीज़ मेंशन की है, और दूसरे तरीका कार मैं बता रहा हूँ कि कलर चेंज करता हूँ टेक्स्ट का भी ताकि आपको पता लग सके। अब मैंने क्या किया कि ये दो हैं, इस सेल को मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ आ जाए कि अब देखें ये दो सेल है आपके पास, एक है आपके पास कलर कौन सा है जी, ब्लू कर लेते हैं, और एक कलर है रेड। अगर आप देखें तो ये दो सेल हैं, इन दो सेल का मकसद, दो सेल पर मुश्तमिल हमारा इस वक्त एक जो डाटा है वो जा चुका है। तो इसके लिए हम रैप टेक्स्ट का सहारा लेंगे। इस रैप टेक्स्ट के ज़रिए से भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका होता है ऑल्ट एच और डब्ल्यू। अब ये देखें, अब जो सेल था उस सेल की विड्थ बढ़ चुकी है, ठीक है, उस सेल की जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 64 नंबर आप अगर देखें तो इसकी विड्थ बढ़ चुकी है, और जो दूसरा सेल था वो इस वक्त बिल्कुल सेल खाली हो चुका है, यानी कि ब्लैंक हो चुका है। तो उम्मीद है कि मुझे आज ये जो मैंने लेक्चर करवाया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको इसकी फ़ाइल चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे आप ये इसकी फ़ाइल मंगवा सकते हैं बाय प्रैक्टिस से लिए। ठीक है, फाइल कलेक्शन, ठीक है, कॉन्टैक्ट है हमारे पास 031556098113।
और 0327। चलें, ये हमारे पास है जी व्हाट्सएप नंबर। तो आप इस पर हमें कांटेक्ट करके हमसे ये फाइलें मंगवा सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करूँगा कि आज का बहुत ही प्यारा लेक्चर जो कि था हमारा ग्रुप अलाइनमेंट पर मुश्तमिल, आपको समझ आ गई ही होगी। तो फिर भी अगर किसी को किसी किस्म का भी डाउट अगर होता है किसी भी स्टूडेंट को, तो हमें लाजमी गाइड कीजिए, हमें लाजमी हमसे हेल्प लें, ताकि हम आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं उसमें मज़ीद हम कोशिश करके एक अच्छा सा लेक्चर प्रोवाइड करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अपने एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।